हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्विज सीरीज के पार्ट 17 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यूस रहेगी। डेली हम 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज करते हैं। इसमें से आपके कितने सही रहे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देंगे, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर है प्रणब मुखर्जी ने। किसने किया था? प्रणब मुखर्जी ने किया था। कब? तो ये किया था उन्होंने अप्रैल 2017 में। ये कब से कब तक चलता है? 31 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 4 अप्रैल तक चला था और 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। प्रणब मुखर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये महोत्सव कौन मनाता है? तो असम सरकार बनाती है। कौन बनाता है? असम सरकार इस महोत्सव को आयोजित करती है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। कैसा है ये? अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इसे देख सकें और आपके साथ जुड़ सकें। तो इसका सही आंसर है 5 अप्रैल 1930 में। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये किस लिए चलाया था? तो इसमें इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना और उनकी अवहेलना करना था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन को भी इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, साइमन कमीशन का भी, और नेहरू समिति को भी इन्होंने निरस्त कर दिया था सरकार ने। किसको? नेहरू समिति को। ठीक है, नेहरू समिति को भी इन्होंने निरस्त कर दिया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? आपका टाइम शुरू होता है अब। और 6 मंथ के करंट अफेयर की वीडियो भी सारी अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो सारे करंट अफेयर भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देख कर जाइएगा। इसका सही आंसर है वर्ष 1930 में। कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लंदन में। ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1930 में। 32 में द्वितीय किया गया था, दूसरा किया गया था, 32 में नहीं, 32 में तीसरा किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और ये सारे ही कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी लोग आपके साथ जुड़ जाएं। तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो कब की थी ये स्थापना? उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में। 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये एक धार्मिक संगठन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक नहीं है इसका आंसर।
अक्सर लोग ये लगा देते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना जब की गई थी, तब उन्होंने एक वो दिया था, आंदोलन के लिए एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए और कितने सही रहे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आते रहेंगे तो हम आगे भी ऐसे ही लाते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्योहार बनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति बनाती है इसे? तो अल्पतानी जनजाति इस त्योहार को मनाती है। ये एक कृषि त्योहार है। कैसा त्योहार है ये? कृषि से रिलेटेड त्योहार है, कृषि त्योहार है जो कि जुलाई माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन था, जो कि भारत में उन्होंने चलाया था। ठीक है, भारत में चलाया था। ये चंपारण जिले, बिहार के चंपारण में। कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। ये नील की खेती करने के लिए किसानों के पक्ष में था। किसकी? नील की खेती। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के एर्नाकुलम जिले का कल्हाड़ी किसका जन्म स्थान है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है आदि शंकराचार्य। किसका? आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल केरल के एर्नाकुलम जिले का कल्हाड़ी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 508 ईसा पूर्व में। 508 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और भारत में 4 मठ हैं। कितने मठ हैं? 4 मठ हैं। उन चारों मठ की स्थापना किसने की थी? तो आदि शंकराचार्य ने की थी। कौन सा मठ है? पहला है श्रृंगेरी मठ। दूसरा है आपका गोवर्धन मठ। और तीसरा है आपका शारदा मठ। और चौथा और लास्ट मठ है ज्योति मठ। कौन सा है? ज्योति मठ। ठीक है, तो इन चारों मठ की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवाहन के लिए किस नस्ल का उच्च ऊंट श्रेणी श्रेष्ठ माना जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है ये बताना है आपको। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। कहाँ का? बीकानेर का। तो कहाँ का? बीकानेर का ऊंट सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? किसने बसाया था बीकानेर? तो राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15वीं शताब्दी में। कब की गई थी? 15वीं शताब्दी में बीकानेर की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलित पद्धति की एक विशेषता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए, इनमें से दलित पद्धति की एक कौन सी विशेषता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है
बहुदलीय पद्धति। बहुदलीय पद्धति भारत की दलीय पद्धति की एक विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए सब। तो इसका सही आंसर है इंसेक्ट का। ठीक है, इंसेक्ट का में जंतुओं की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, और ये किस संघ में आता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में ये आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ में ये आता है। ठीक है, और ये किसने बताया था? वीनस ने इंसेक्ट की खोज कब किसने की थी? वीनस ने की थी। वीनस ने कब की थी? 1758 में की थी। ठीक है, कब बताया था? 1758 में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आपके साथ कनेक्ट हों। तो इसका सही आंसर है उदयपुर में। कहाँ की गई थी? उदयपुर में मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उदयपुर राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान। ये सारे ही ऑप्शन राजस्थान के हैं, जोधपुर, उदयपुर, हिसार और जयपुर। तो जो कहाँ की गई थी? राजस्थान में की गई थी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। वेद समाज के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन ने वैश्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? मद्रास में। ठीक है, 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में आप लोग। इन चारों में से कौन सा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जहाँ त्रिमूर्ति का प्रसिद्ध मंदिर है? तीनों की। तो इसका सही आंसर है सुचिंद्रम। कहाँ पर? सुचिंद्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की त्रिमूर्ति का प्रसिद्ध मंदिर है। सुचिंद्रम कहाँ है? तो कन्याकुमारी के पास में, कन्याकुमारी के निकट में ही सुचिंद्रम है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास में सुचिंद्रम है। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे। आपका टाइम शुरू होता है अब, लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है 24वें। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर तीर्थंकर। कौन से नंबर के थे? 24वें, अंतिम तीर्थंकर थे ये। ठीक है, अंतिम थे। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। आपका टाइम शुरू होता है अब, इनमें से किससे संबंध है? जल्दी से बताइए आप। तो इसका सही आंसर है जयपुर और अलवर से। किससे? जयपुर और अलवर से इसका संबंध है। ठीक है, और जयपुर के शासक थे मानसिंह प्रथम इसको लेकर आए थे। कहाँ से? लाहौर से लाए थे। कहाँ से? मानसिंह प्रथम लाए थे इसको। कहाँ से लाए थे? मानसिंह प्रथम लेकर आए थे इसे लाहौर से। ठीक है, कहाँ से लाए थे? लाहौर से।
मान सिंह प्रथम इसे लाहौर से लेके आए थे, इसलिए जयपुर और अलवर से संबंधित है। ठीक है। और कुदरत सिंह इसके बनाने वाले सबसे अच्छे कारीगर है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कारीगर कौन है? कुदरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका सही आंसर है पारसी धर्म से। किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। ये गोलकार उठी हुई एक संरचना है जो कि पारसी धर्म के पारसी धर्म के जो उत्थान के लिए बनाई गई है। किसके लिए? उत्थान के लिए। पारसी धर्म के उत्थान के लिए ये बनाई गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉमडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। लाइव चैट में आंसर दीजिए सब। तो सर सैयद अहमद खां ने मॉमडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, 1875 में की थी, जब आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, वो भी 1875 में, और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये महान शिक्षक क्रांति और समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराजकीय परिषद की स्थापना कब हुई? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 28 मई 1990 में। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है। और ये इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1990 में इसकी पहली बैठक की गई थी। ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत हुई है? आर्टिकल 263 के तहत इसे किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इन्हें कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं अपने राष्ट्रपति। किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर दीजिएगा। रंगीन फिल्म कौन सी थी, ये पूछा है। ठीक है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म। तो इसका सही आंसर है किसान कन्या थी। कौन सी थी? किसान कन्या। ये कब बनाई गई थी? 1937 में। ठीक है। और ये कितने मिनट की थी? तो 137 मिनट की थी ये। 137 मिनट्स की थी। और इसके निर्देशक कौन से? तो मोती बी डिडवानी इसके निर्देशक थे। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। ये आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।